देखिए, पारिवारिक विवाद जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। आप कोर्ट में, थाने में, कहीं पर भी आप जाकर देख लीजिए। हर डेली डेली मैं कह रहा हूँ इतनी फाइल लगती हैं, 100 से 200 के बीच में लगभग फाइल लगती हैं, जिसमें कि जज साहब भी इतनी फाइलों को ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। कुछ सुन पाते हैं और कुछ में डेट लग जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जितनी भी फाइल आज के टाइम में आ रही हैं, क्या ये वाकई जेन्युइन केसेस हैं? क्या वाकई इतनी घरेलू हिंसा हो रही है? क्या वाकई इतना दहेज मांगा जा रहा है? क्या वाकई हर महिला को मेंटेनेंस की आवश्यकता है? ये सभी जितने भी सवाल हैं या जितने भी केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं अगर इनमें लगातार डे टू डे अगर सुनवाई करी जाए ना, तो मैं कहता हूं ये सब के सब रद्दी की तरह उड़ जाएंगे केसेस। ये सभी केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए जाते हैं। लास्ट में यही निर्णय निकलता है कि 498 में बरी हो गए, ठीक है, घरेलू हिंसा में बरी हो गए। मेंटेनेंस पे वो मेंटेनेंस महिला जो है वो कहीं ना कहीं नहीं कमाती है, तो इसलिए मेंटेनेंस लग जाता है। लेकिन जब वो बात आगे बढ़ती है, हाई कोर्ट तक पहुंचती है, तो वो पता लगता है कि महिला झूठ बोल रही है और सारी उसने इनकम अपनी छिपा रखी है, तो वो वहां से हाई कोर्ट से डिसमिस हो जाता है। तो ऐसी तमाम परिस्थिति आती हैं कि जहां पर महिला कमा सकती है, खा सकती है, लेकिन उसको मेंटेनेंस चाहिए। दहेज मांगा नहीं मांगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा कोई भी हो, लेकिन उसको कानूनी रूप दिया जाता है दहेज का, कि भाई दहेज मांगा हमसे। अब ऐसी परिस्थिति में परिवार टूट रहे हैं। इन सभी केसेस के पीछे जो है एक लॉस जो होता है, ये लॉस जो है हमारी भारत सरकार के लिए भी है। सिटीजन ऑफ इंडिया लड़का भी है, लड़की भी है, पति है, पत्नी है, दोनों है, लेकिन परिवार टूट रहा है। और इससे कितना नुकसान हो रहा है मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं, बाकी फिर आगे टॉपिक पर आ जाऊंगा। कि एक परिवार का टूटना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर उन पति पत्नी से कोई एक बच्चा होता और वो बच्चा, दोनों पति पत्नी ठीक होते, उसकी परवरिश अच्छी करते, तो वो हो सकता है आगे बढ़कर डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, वकील बनता, या फिर IAS PCS ऑफिसर बनता, कुछ भी बन सकता था। और हो सकता था प्रधानमंत्री बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए, क्या पता। वो सब कुछ खत्म हो गया। वो बनने से पहले ही, मतलब शुभारंभ होने से पहले ही उसका अंत हो गया। यानी कि एक परिवार खत्म। तो एक कहते हैं कुटुंब, कुटुंब का मतलब पूरा विश्व, वर्ल्ड है। तो वो कुटुंब पूरा खत्म हो गया। वहीं पर जहां पर शुरुआत होनी थी नए परिवार की, वो समाप्त हो गया। यानी कि सबसे बड़ा किसका नुकसान हुआ? हमारे भारत को, जो हमारे लिए भविष्य बना सकता था, भविष्य में एक अच्छा नेक इंसान बन सकता था, वो इंसान आने से पहले ही समाप्त कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, परिवार टूट गया। लेकिन इन सभी परिवार के चलते हुए जो एक दूसरे को मानसिक पीड़ा होती है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद, उनका विवाद शुरू होने के बाद, ना ही तो पति सुखी रहता है और ना पत्नी सुखी रहती है। कोई दोनों में सुखी नहीं रहता है। दोनों के दोनों ही अपनी जिंदगी बद से बदतर कर लेते हैं, अपना जीवन ऐसा खराब कर लेते हैं कि ना वो समाज में उठने बैठने लायक रहते हैं, ना वो परिवार में किसी प्रकार से अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, और ना ही वो कोर्ट कचहरी आकर अपना जो समय, जो टाइम था, जो उनका एंजॉयमेंट था, वो कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी की आकर डेट पर डेट, अगले तारीख पे ये होगा, अगले तारीख पे वो होगा, इस तरीके करके पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों से परेशान अगर आप हैं वाकई, तो मैं आपको आज एक सॉल्यूशन बताता हूं कि आप जो है बिना कोर्ट जाए भी अपने परिवार को सुलह कर सकते हैं, परिवार को बसा सकते हैं, परिवार को ठीक कर सकते हैं। जो गलतियां आपसे हुई हैं या आपके द्वारा करवाई गई हैं, करी गई हैं, कैसे भी हैं, उन सभी गलतियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। मैं पहले कानूनी रूप से बता देता हूं और उसके बाद फिर आपको साधारण तरीके पर लेकर आता हूं। पहली बात, कानूनी रूप से अगर बात करें तो देखो, कानून में ये प्रोविजन दिया गया है कि पति पत्नी के द्वारा अगर एक दूसरे के ऊपर केसेस कर दिए गए हैं, झूठे हों, फर्जी हों, डजंट मैटर, लेकिन केस हो चल रहे हैं, तो वो किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी जाकर उन सभी मुकदमों को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये कानूनी उपाय है आपके लिए। अगर यहां तक बात नहीं आई है, यानी कि अभी तक आप कानून के चंगुल में नहीं फंसे हैं, कानून के चक्कर नहीं लगाए हैं, तब भी आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इस विवाद को आगे बढ़ने से पहले, थाने, कोर्ट कचहरी या वकील के चक्कर लगाने से पहले, आप अपने परिवार के द्वारा भी सुलह समझौता कर सकते हैं। परिवार का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी बेटी है तो मैं बेटी के पक्ष में बोलूंगा, चाहे वो 1000 गलतियां उसकी क्यों ना हो, तो मैं उसी के पक्ष में बोलूंगा, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। तो न्याय नहीं होगा, अन्याय ही होगा, परिवार बिगड़ेगा ही।
जो माता पिता अपनी बेटी को बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, आप प्रेम करिए, आप दुलार दीजिए, लेकिन जो आपने दामाद चुना है वो भी आपका बेटे के समान है, पुत्र के समान है, उसको भी आपके पास बराबर का अधिकार है कि आप उसको भी उतना ही प्रेम दें। अगर गलती आपकी बेटी की है तो उसको डांटें, फटकारें और उसको उसी दामाद के पास रखें जिस दामाद को आपने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। ये ना करें कि आप अपनी बेटी को उठाकर अपने घर ले आएं और उसके ऊपर मुकदमे लगवा दें और फिर कहें कि 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, समझौता करो, हमें बेटी को नहीं भेजना है। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है आपकी। ये शादी का बंधन जो है वो ये नहीं है कि एक पति से उठाओ, एक दामाद को दो लड़की अपनी, फिर उसके बाद उससे कॉम्प्रोमाइज करो, फैसला कर लो, पैसा ले लो, एलमनी ले लो, उस पैसे में मौज करो, ऐश करो, लड़की को फिर कहीं और बिठा दो फ्री फंड में। ये आजकल चल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, जो मैं एक्सपीरियंस अनुभव है ये बता रहा हूं कि बेटी के नाम पर पैसे लेते हैं और बेचारे पति पक्ष जो है वो दे देते हैं क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा कर रखा है इसी वजह से, और फिर उसके बाद जो पैसा आता है वो बेटी के लिए खर्च नहीं किया जाता है, वो अपने ऐशो आराम में अपने घर बनवा लिया, मकान बनवा लिया, प्लॉट ले लिया, ये सब कुछ करते हैं और करने के बाद बेटी को कहीं और सेकंड हैंड किसी आदमी के पास में किसी को बैठा देते हैं कि तू बैठ जा, फिर शादी थोड़ा ना करते वैसी वाली, फिर तो बस यहीं बिठा देते हैं और बिठा कर ठीक है जिंदगी काटो। अब लड़की भी दोबारा किसी और दूसरे पुरुष के पास जाएगी तो वो फिर आवाज नहीं उठा पाएगी, ना अपने अधिकार, हक नहीं है मेरा, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं कहेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब जो है उसको अगर उससे बदतर भी, बुरे से बुरा इंसान भी अगर उसको मिल गया ना तो वो बुरे को भी अपनाएगी, बुरे को भी संभालेगी, कहेगी नहीं ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन नहीं है। और कुछ महिलाओं ने ढीठ कर लिया कि वो ऑप्शन पे ऑप्शन चेंज करती रहती हैं, तो भैया वो तो व्यापार है, बिजनेस है, वो करते रहो, उसका कोई नहीं है। तो ये अगर आप समझौता परिवार के रूप से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, यहीं पे कर लीजिए। सुलह समझौता इतना दब सकते हो, देखो दबने में ही भलाई है। अगर आप सीना उठाना चाहते हो या फिर जबरन झूठे मुकदमे चलाना चाहते हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जो है जितना हो सकता है उतना दबकर, गलती अगर हुई है, आपकी बेटी गलती है तो गलती को स्वीकार करके खत्म करिए और वहीं पर रखिए। और अगर बेटे की गलती है तो बेटे में भी 2 चांटे दीजिए खींच के, तूने ऐसे गलती करी क्यों, और उसको उसी महिला के साथ में रखिए जिससे उसकी शादी हुई है। ये दोनों के लिए है। किसी दूसरे पुरुष से या किसी दूसरे विभाग से, पुलिस से उसको दंडित मत कराइए ना। उसको अगर उसको दंडित करवाओगे आप तो फिर आप समझ लीजिए कि आप बातें बहुत बिगड़ जाएंगी, और बिगड़ने के बाद फिर परिवार नहीं बनेगा, फिर कहीं ना कहीं सेटलमेंट ही होगा, अलग ही होगा। इसीलिए उस परिवार को जितना आप कर सकते हैं उतने उसी के साथ में परिवार को, विवाद को खत्म करिए। अगर 1% नहीं होता है तो आपके आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं देखिए आशा केंद्र होते हैं। किसी पुलिस के पास मत जाइए, आशा केंद्र में जाइए और वहां पर अपनी एप्लीकेशन दीजिए। आप जहां पर रहते हैं वहां पर आप ढूंढिए, किसी वकील से पूछ लीजिए कि भाई आशा केंद्र कहां पर है, तो वहां पर आशा केंद्र होते हैं और वहां पर आप दोनों की काउंसलिंग कराइए। इसमें कोई पुलिस का रोल नहीं है, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, ना कोई कोर्ट कचहरी का है। सीधे सीधे आप जाएंगे वहां पर, अपनी बात कहेंगे, साहब इस तरीके की हमारी पत्नी विवाद कर रही है, या आ रही है, जा रही है, या बात नहीं मान रही है। उनके द्वारा आपकी पत्नी को बुलाया जाएगा, वहां बैठा कर काउंसलिंग कराई जाएगी, दोनों को अच्छे से समझाया जाएगा, और समझाने के बाद अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर आपके पास कोर्ट कचहरी खुला हुआ है साहब, फिर आपको बंद नहीं हुआ, फिर आपको, आपके पास सामने ऑप्शन है, फिर आप चूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप जो है पारिवारिक रूप से ही इतना समस्या को समझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, खत्म करिए। अन्यथा अगर आप एक बार कोर्ट कचहरी के दरवाजे आपने पकड़ लिए तो जीवन आपका कोर्ट कचहरी के दरवाजे या तारीख पर ही निकल जाएगा। आप फिर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी से कम नहीं है। अगर महिला कोर्ट के पास जाती है तो फिर पुरुष जाता है कोर्ट के पास में, तो फिर सब के सब उसको एडवाइस करते हैं क्या करना है, कैसे बचना है, किस तरीके से फंसना है, सब कुछ बताया जाता है। तो इसीलिए आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है जिससे आप जीवन की बर्बादी की तरफ मुड़ लें। आपको उस रास्ते पर जाना है जिस रास्ते से आप अपना जीवन साथी को चुन सकते हैं, वापस ला सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई ऐंठ या अकड़ जीवन में मत रखिए, वरना तुम्हारी ऐंठ और अकड़ जीवन के अंतिम सैया तक खत्म नहीं होगी और चिता में आग लग जाएगी, चले जाओगे। जो महाभारत हुआ था वो जरा सी सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, सिर्फ इतनी सी बात पर झगड़ा हुआ था, इतनी सी बात पर महाभारत हुआ था। पूरा महाभारत खत्म हो गया, सब लोग चले गए, लेकिन जमीन वहां की जो भूमि है ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। आप समझ लीजिए, इससे सीख ले लीजिए कि लड़ाई लड़ने वाले चले जाएंगे, पूरी दुनिया ज्यों के त्यों चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा पति पत्नी का जीवन संबंध पूरा खत्म हो जाएगा और लड़ते 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 लड़ते
अंतिम स्टेज तक पहुंच जाओगे और अंतिम स्टेज पर जाकर दम तोड़ दोगे, लेकिन तुम्हें न पति मिल पाएगा न पत्नी मिल पाएगी। बस नहीं कहना चाहूंगा, पारिवारिक चीजें हैं, बहुत दुख देती हैं एक दूसरे को, बहुत पीड़ा में जीवन जिएंगे आप, एक दूसरे, पति हो या पत्नी हो, दोनों ही पीड़ा में जीवन जिएंगे और दोनों ही ऐसे समझेंगे, समझा जाएगा कि तुम दोनों को समाज से, जैसे कि समाज से बाहर निकाल दिएगा। ना तुम्हारी किसी शादी में शादी जैसी खुशी होगी, ना तुम किसी फंक्शन में अच्छे से सज धज सकते हो, क्योंकि महिला जैसी श्रृंगार करेगी तो वो पूछ लेंगे कि भाई तुम्हारा पहला पुराना मैटर खत्म हो गया या नहीं हुआ। तो तुम बताओगे साहब ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, अच्छा, तो फिर 2-4 लोगों से और बातें की जाएंगी, देखो कितनी चमकदार रही है, पति छोड़ दिया इसने, मुकदमे करके बैठी हुई है। तमाम बातें होती हैं, आप समझ जाइए क्या क्या बातें होती हैं। तो आप, मेरा यही मानना है कि आप जो है अपने पति के साथ रहें जितना हो सकता है। अगर दुखी भी है ना, सबसे बड़ी सुखी महिला हैं आप, अगर आप अपने पति के साथ हैं तो। और जो पति के साथ महिला नहीं है तो वो सर्व सुख लेने के बाद भी दुखी है। इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।